गुरु तो वो पारब्रह्म परमेश्वर ही है, जो सत्ता सर्वव्यापी सत्ता है, केवल वही गुरु है। हाँ, उस सत्ता का दर्शन साधक को अपनी रुचि के अनुसार किसी विशेष रूप में हो जाए, वो उसके अपने संस्कारों की बात है। तो इसी तरह से हर एक साधक को अपने अपने संस्कारों और रुचि के अनुसार उस परम सत्ता के दर्शन होते रहते हैं, और जहां जहां वो दर्शन होते हैं वहां वहां मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसका अर्थ ये भी है कि गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो सब कुछ वो गुरु ही हैं, वो कौन से गुरु हैं? जो साधक को शिष्य को बांधते नहीं, अपने रूप में उलझाते नहीं, माया के चक्कर में डालते नहीं। नहीं तो आमतौर पर गुरु जो बात करते हैं वो सौदेबाजी की बात करते हैं। ऐसा करोगे तो इतने साल में ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। तो जो गुरु वायदों पर जीवित रखे मनुष्य को, जीव को, वो गुरु नहीं होता, वो तो बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन हमेशा यही बात करता है, सेल्समैन यही करता है, अगर इतने पैसे दोगे तो इतना माल इतने दिनों में मिल जाएगा, ऑर्डर बुक करो। और वो सेल्समैन उलझा देता है साधक को। तो गुरु का स्वरूप वो है जो केवल एक दर्पण के स्वरूप से होता है, दर्पण का रूप होता है गुरु का। अपना देने लेने में कुछ नहीं होता गुरु के पास, लेक्चर देने की बात नहीं होती गुरु के पास। गुरु के पास केवल इतना होता है कि अपना मन उसका मौन हो जाने पर वो साधक के लिए एक शीशा बन जाता है, मिरर बन जाता है, जिसके अंदर साधक अपने स्वरूप को पहचान सके, अपने आपे को देख सके। पर जिस गुरु में स्वयं काम क्रोध मोह लोभ भरे पड़े हैं, वो साधक को उसका रूप कैसे दिखाएंगे? वो तो अपना ही रूप दिखाएंगे। तो वास्तव में गुरु जो है उस मौन सत्ता का नाम है, उस परम सत्ता का नाम है, जहां पर मनुष्य को अपनी आत्मा के दर्शन, जिसमें शीशे की तरह से अपना मुंह नजर आ जाए। वो कोई भी हो सकता है। तो अब इसके बाद फिर हम उस ध्यान की बात करते हैं कि जैसे पिछली बार हमने एक बात कही थी कि देखिए ये जो ध्यान की बात है, बहुत से लोग तरह तरह की प्रणालियां बताते हैं, ध्यान के तरीके बताते हैं। हम ये समझते हैं कि ध्यान की कोई प्रणाली या तरीका नहीं है। ध्यान चराचर के अंदर इस विश्व में एक सहज अवस्था है। कभी आपने पशुओं को देखा है, कुत्ते को, बिल्ली को, पक्षियों को देखा है? जब वो अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, भोजन की तलाश उनकी पूरी हो जाती है, भाग दौड़ कर लेते हैं, तो कितने आराम से, विश्राम से, शांति से बैठ जाते हैं। तो जो सहज अवस्था है, जो विश्राम की अवस्था है, जो रिलैक्सेशन की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। इसलिए ध्यान करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की जाती, कोई संघर्ष नहीं किया जाता, कोई एफर्ट या स्ट्रगल नहीं किया जाता। अगर जहां एफर्ट या स्ट्रगल है, जहां चेष्टा है, जहां संघर्ष है, उस खींचातानी में ध्यान नहीं होता। मन के साथ जूझते रहो, झंझोड़ते रहो, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, ये खड़ा ऐसे ही चलता चला जाता है सारे जीवन भर। और हमारे तो ऋषियों मुनियों की ये गाथाएं भी प्रचलित हैं कि 20-20, 30-30 साल तपस्या की और एक ही झटके में फिर नीचे गिर पड़े। तो वो इतनी कुश्ती लड़ने के बाद भी खिलाड़ी मार खा ही जाता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि इस संघर्ष का नाम ध्यान नहीं है। इस चितपट कुश्ती का नाम मन से जो है, उस कुश्ती का नाम ध्यान नहीं है। तो पहली चीज तो ध्यान के लिए ये है कि जीवन के अंदर सरल भाव होना चाहिए। पहले भी जैसे जिक्र किया गया था कि इसमें कोई विशेषज्ञ होने की बात नहीं है, स्पेशलिस्ट होने की बात नहीं है। बहुत बड़े शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ हो, ऐसी चीज, ऐसी आवश्यकता नहीं है कि गुरु होने में या साधक होने में इन शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। प्रायः आपने देखा होगा
इतिहास इसका गवाह है कि बहुत से संत अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, पर उनके अंदर की दृष्टि खुली हुई थी। तो अंदर की दृष्टि का संबंध बाहर के ज्ञान से, बाह्य ज्ञान से नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान से नहीं है। जीवन में एक सरलता होनी आवश्यक है, और वो सरलता क्या है कि जैसा वचन हो वैसे ही चिंतन हो, और जैसा वचन हो वैसी ही क्रिया हो, वैसे ही कर्म हो। जब चिंतन, वचन और कर्म तीनों एक स्तर पर एक हो जाते हैं तो सहज अवस्था का उदय होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। यह भी आवश्यक नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही हो, क्योंकि इसका दावा कौन करेगा ठीक? इसका दावा कौन कर सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वही सही है, इसके अलावा और कुछ सही नहीं है? ऐसा कौन कह सकता है? यह भी मैं कैसे कह सकता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वही ठीक है और इसके अलावा और कोई कर्म जो है वो ठीक नहीं है? ऐसा कौन दावा कर सकता है? तो मनुष्य केवल इतना ही कर सकता है कि जो कुछ वो कर रहा है वैसे वो कह रहा है, वैसा ही वह सोच रहा है। तो इसलिए सत्य प्रचार की वस्तु नहीं है, प्रचार का तत्व नहीं है। सत्य का प्रचार नहीं हो सकता, सत्य जिया जा सकता है। और यदि आप उस सत्य को जी पाएंगे तो उस आलोक को, उस प्रकाश को देखकर संभवतः जो और जिज्ञासु होंगे, जो और हम सफर होंगे आपके, उनको उस प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, उनका जीवन बदल सकता है, वो उस सत्य को जी सकते हैं। तो जो वास्तविक संत हैं, वास्तविक महात्मा है, महापुरुष हैं, वे वो महात्मा या संत हैं जो अपने सत्य को, अपने अनुभव को, अपने विचारों को जीते हैं। तो नहीं रखते, कहते कुछ हों और करते कुछ हों, ऐसा नहीं होता। तो ये सरल भाव जिस मनुष्य में भी आ गया वही संत हो गया, वही महात्मा हो गया। महात्मा होने का ये मतलब नहीं है कि काशाय वस्त्र पहने हों, गेरुए वस्त्र पहने हों, या पीले वस्त्र पहने हों, या सफेद वस्त्र पहने हों। पोशाक से संबंध नहीं है उसका। संत भाव का होना या महात्मा स्थिति का होना केवल मन, वचन और कर्म की एकता है। तो अगर जीवन में ये नहीं है तो कोशिश करो। और वो कोशिश क्या है? वो द्वंद्व नहीं है, वो संघर्ष नहीं है अपने आप से, कि जो सोच रहे हो वैसा ही कहो, जो कह रहे हो वैसा ही जियो। बेशक थोड़ा सोचो, बेशक थोड़ा बोलो, मगर जो कह दो और जो सोच लो उसको जियो अवश्य। यदि नहीं जियोगे तो विषमता आ जाएगी जीवन में, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और उस विषमता के अंदर सत्य की प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति असंभव हो जाती है। तो उस सहज अवस्था का उदय होने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए यही एक तपस्या है कि वचन और कर्म एक हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमने इस बात पर कुछ चर्चा की थी कि जब तक जीवन के अंदर ये सरल भाव नहीं आएगा, जब तक यम नियम की पुट नहीं लगेगी, ध्यान समाधि ये तो एक स्वप्न मात्र है। ये भी चर्चा की थी कि यम नियम भी कोई व्रत लेने की चीज नहीं है। ये नहीं आप अगर ये कहें मैं आज से सत्य ही बोलूंगा तो भाई चक्कर में पड़ जाओगे। कुछ देर में ही आप चल के देखोगे कि सत्य बोलने में धर्म संकट खड़ा हो गया। सत्य तो बोल दोगे मगर सत्य बोलने में ऐसा होगा कि हिंसा कर बैठोगे। क्योंकि मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो जीवन में गुजरती है, हुई है। अपने साथ जीवन में कई बार ऐसा हो गया। एक बार की बात है, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो एक नौजवान लड़का मेरे पास इलाज कराने आया और उसको एक गुप्त रोग था, उसको सिफिलिस का रोग था।
मैंने कहा भाई आप कहीं ऐसी वैसी जगह गए होगे जिससे आपको रोग गया। लड़का बड़ा सीधा था, कहने लगा देखिए अभी मेरा 15 दिन हुए विवाह हुआ है, महीना विवाह हुआ है, उससे पहले तो मेरा कोई विवाह हुआ था नहीं, और मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री के पास नहीं। अब हम संकट में पड़ गए। अब हम, इसका मतलब हमारे हिसाब से तो यही होता है कि भाई फिर वो आपकी पत्नी रोग लेकर आई है कहीं से। अब प्रश्न हमारे सामने ये था कि अगर हम उससे ये कह दें कि तुम्हारी पत्नी ये रोग लेकर कहीं से आई है, तो उनका तो घर उजड़ जाएगा। अभी तो शादी रची भी नहीं, 1 महीना हुआ भी नहीं, वहां तो तलाक की नौबत आ जाएगी, खून खराब हो जाए, पता नहीं क्या हो। तो प्रश्न हमारे सामने ये नहीं था कि हम सत्य बोलें अब या झूठ बोलें, प्रश्न ये था कि क्या हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसकी के अंत की सीमा का हमें पता नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा। अपना तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, पर किसका क्या बिगड़ जाएगा ये पता नहीं है। कत्ल हो जाए, तलाक हो जाए, और कोई झगड़े खड़े हो जाए, इसका तो हमें पता नहीं है। तो हमें सामने एक ही बात स्पष्ट आई कि हम ये नहीं इसको कह सकते कि तुम्हारी पत्नी ये रोग लेकर आई है। ये सत्य होते हुए भी हम नहीं कह सकते। तो हमने फिर यही कहा कि अच्छा भाई बात ये है, अगर ऐसा है तो कोई और कारण होगा, हम नहीं कह सकते, पर तुम ऐसा है कि अपना भी इलाज करा लो और अपनी पत्नी का भी इलाज करा लो। क्यों कि अगर तुमको है तो तुम्हारी पत्नी को भी रोग हो गया होगा। हमारा तो इलाज करने से संबंध है, हमारा इससे अर्थ थोड़ा ही था कि हम उसको सत्य का पाठ पढ़ाना है, उपदेशक थोड़े थे हम। तो जीवन में ये अगर आप एकांगी कोई व्रत लेंगे तो आप देखेंगे कि वो समस्त जीवन के साथ टक्कर ले जाएगा कहीं ना कहीं। तो सत्य केवल यही है कि आप ये देखो कि आपका तो उसमें कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, आपका तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपका कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने किसी को लेना नहीं है, तो फिर तो ये है कि वो जन कल्याण के अर्थ असत्य मत बोलो, पर वो सत्य बोलना जो कि हिंसक है, जो हिंसा को की प्रवृत्ति कर रहा है, वो सत्य नहीं रहता। वहां हम ये समझते हैं मनुष्य का मौन ही जो है वो सत्य है। जो बात मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस बात को मान लें, ये तो मेरी समझ है, पर आप अपने जीवन में करके देखें कि सत्य वही होगा जो शुभ भी होगा, और वो शुभ केवल आपके लिए नहीं होगा, सारे विश्व के लिए शुभ होगा, वही सत्य है। तो सच झूठ बोलने वाली बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि यम नियम का जो व्रत है, थियोरेटिकली तो आप कुछ भी कह लीजिए कि नहीं आपको सच ही बोलना चाहिए, और फिर सब ये उपदेश दे रहे हैं, बोलता कोई नहीं, ना गुरु बोलता है, ना चेला बोलता है, ना अफसर बोलता है, ना माताहत बोलता है, कहते हैं बोलो सच। और इसीलिए हमारे समाज में एक विकृति आई कि आदर्श तुम्हारा बहुत ऊंचा है और जीवन हमारा बहुत नीचा है। कहते तो हम बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं और जीते बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो इसलिए अब वो जितना भी हमारा धर्म है, जितना भी हमारा सत्य है, वो किताबों की बात रह गई, पुस्तकों में रह गई, बाहर नहीं आई, जीवन में नहीं आई। आवश्यकता इस बात की है कि जो सत्य है वो जीवन में उतारा जाए, और वो उतार जब ही पाएंगे आप जबकि एक सरल भाव होगा और विनम्र भाव होगा, अहंकार से नहीं उतरेगा। तो इसलिए इस यम और नियम के ऊपर मैं फिर चर्चा करूंगा अगले वक्तव्य में। मैं यम नियम पर और भी इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा कि वास्तव में वो यम नियम कैसे और जीवन में कैसे निभाया जा सकता है, कैसे वो जीवन में उतर सकता है। आज मैं आपको आसन के बारे में कुछ थोड़ा सा विशेष रूप से बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि यम नियम और उसके बाद तीसरी सीढ़ी अष्टांग योग में भी पातंजलि ने आसन की कही है। एक एक खंड को लेकर मैं उस पर चर्चा करूंगा, और आप देखेंगे कि वो एक एक खंड सारा मिलकर समन्वय होकर ही वो पूर्ण ध्यान बनता है। तो जब आप आसन पर बैठें, तो कल भी इस बात का चर्चा हुआ था कि आसन वो होना चाहिए जो सुखद हो, सुख देने वाला हो। अगर मैं पद्मासन पर बैठा हूं और मेरी टांगे अकड़ जाएं इसके आध घंटे बाद बैठेंगे, फिर ये सुखासन नहीं होगा। पद्मासन सुखासन जब ही होगा जब मुझे इससे कोई कष्ट ना हो।
अगर आपको इसके अभ्यास करने में कठिनाई होती तो मत करो भाई। पद्मासन पर बैठना आवश्यक नहीं है, सिद्धासन पर बैठना आवश्यक नहीं है। उस आसन पर बैठो जिसमें कि सहज बैठ सकते हो और शरीर को सुख रहे। फिर एक ये बात हुई थी कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, चाहे सहारा लेकर बैठो। और अगर नहीं बैठ सकते तो ये भी चर्चा हुआ था कि शवासन पर लेट जाओ सीधे, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, चाहे शवासन पर लेटो और चाहे सीधे बैठो। और बैठने पर यह भी था कि टांगें जब मोड़ ली जाएंगी एक दूसरे के ऊपर तो खून का दौरा टांगों में कम हो जाएगा और शरीर की ओर खून निकलकर वो मस्तिष्क की ओर जाएगा। और ध्यान के अंदर मस्तिष्क को पूर्ण रूप से कार्य करना है, 100% एफिशिएंसी चाहिए वहां पर। अगर वो 100% उसके अंदर उपयोगिता नहीं आएगी मस्तिष्क के अंदर तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज का ये भी जिक्र किया था कि पेट भारी नहीं होना चाहिए। अगर पेट भारी होगा तो फिर वहां पर खून का दौरा पेट में होना शुरू हो जाएगा, आंतों में होना शुरू हो जाएगा और फिर दिमाग के अंदर कमी आ जाएगी। तो ना तो पेट इतना खाली हो कि उसमें चूहे कुलमिला रहे हों और पेट में भूख लगी बड़ी जबरदस्त, ध्यान नहीं होगा, और ना इतना भरा हुआ हो कि जिससे तंद्रा आ जाए। तो बहुत सूक्ष्म आहार होना चाहिए, या थोड़ा बहुत ही कोई दूध पी लिया या कोई जल पी लिया या कोई थोड़ा सा फल खा लिया, इससे अधिक नहीं खाना चाहिए ध्यान करने से पहले। अगर बहुत तेज भूख ना हो तो खाली पेट भी ध्यान किया जा सकता है। इससे पहले यदि आप स्नान कर लें तो बड़ा अच्छा होगा, मगर वो समय के अनुसार है, क्योंकि अगर मौसम ठीक नहीं है, बहुत ठंडा है, तो हो सकता है वो सहज ना हो। मगर यदि आप स्नान कर लेंगे और शरीर का जो रक्त संचार है वो सुचारू रूप से होने लगेगा तो मस्तिष्क में भी वो खून का प्रभाव ठीक होगा। इस बात को समझने के बाद फिर ये समझना है कि देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कहते सब ये हैं कि आप आसन सिद्ध कीजिए, कि 3 घंटे का आसन सिद्ध कीजिए, उसके बाद फिर प्राणायाम कीजिए, फिर धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि होंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि किसी की बात को मत मानिए जब तक समझ में ना आ जाए। किसी भी धर्म ग्रंथ को मत मानिए जब तक समझ में ना आ जाए। किसी गुरु की, किसी महापुरुष की, बड़े से बड़े की बात मत मानिए जब तक समझ में ना आ जाए। समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब समझ में आ जाएगी तो वो आपका अपना अनुभव होगा, वो आपके अपने जीवन में उतर सकेगा। और अगर वो रूढ़िवादिता है कि बहू व्रत क्यों करती है, कि सास करती है, ये बात नहीं चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। शिष्य ऐसा क्यों करता है कि गुरु करता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो बात वही ठीक चलेगी आपके जीवन में जो आपकी समझ में आ जाएगी। इसलिए अनुकरण मत करिए, अनुसरण मत करिए, किसी के पीछे मत करिए, समझिए। और अगर नहीं समझ में आता तो बार बार पूछिए, प्रश्न करिए, मगर जब तक समझ में ना जाए जब तक उस पर अनुसरण ना करें, अनुकरण ना करें, उससे विवेक की हानि होती है, प्रज्ञा का नाश होता है। ब्रेन वॉशिंग तो हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी, मुक्ति पास नहीं आएगी। मुक्ति का एक मात्र आधार प्रज्ञा का उदय है, विवेक का उदय है। तो अब अगर आप आसन पे बैठे हैं तो स्थिर होना बैठना सीखिए। 2 मिनट, 4 मिनट, ये नहीं कि आप आधा घंटा बैठे, आप 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, जितना सुगमता से बैठ सकें। स्थिर आसन पर बैठने का अभ्यास करें, हट ना करें। अगर शरीर में सुस्ती आ रही है, चंचलता आ रही है, तो फिर मत बैठिए। मन में अगर चंचलता आ गई है, शरीर हलचल होने लग गई है, और फिर आप कहें मैं तो आज इस पर आसन को जमा कर बैठूंगा, ऐसा मत करिए, ऐसा हट मत करिए। अगर हलचल आ गई तो फिर आप हलचल को देखिए कि क्यों आ गई। किसी भोजन के कारण आ गई है, खाना गलत खाया है, कोई विचार गलत आ गए हैं, कोई कर्म गलत किया है, क्या किया है जिसके कारण से आपके मन में, शरीर में हलचल आ गई है। अगर उस कारण को आप समझकर उस कारण को दूर नहीं करेंगे और हट से उस हलचल को दूर करेंगे तो वो हलचल दब तो जाएगी, सप्रेस तो हो जाएगी, शांति नहीं आएगी, मुक्ति नहीं आएगी, सहज स्वाभाविक नहीं बनेगी। तो जब आप बैठें
बैठकर फिर ध्यान आप, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ध्यान पहला शरीर का होता है, और मैं अब जो जो विषय लेते जाऊंगा उसके साथ साथ उस ध्यान को ही मिलाता चला जाऊंगा कि देखिए पहला ध्यान मनुष्य का क्या है। हम सब के सब अपने शरीर का ध्यान नहीं करते। अगर आप देखेंगे, कभी बैठकर देख लीजिए, आपको यही पता नहीं होगा कि कमर में कड़ा हो रहा है या हाथ में कड़ा हो रहा है, या आप कैसे बैठते हैं कैसे नहीं बैठते, यही पता नहीं है लोगों को। ये तो पता है कि चांद पर कैसे जाया जाता है, ये पता है कि नई से नई फिल्म कौन सी आई है, ये पता है कि आज कौन सी नया बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये तो सब पता हो सकता है। किताबों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, ये सब पता हो सकता है, पर ये पता नहीं होता मनुष्य को कि वो स्वयं बैठता कैसे है, उठता कैसे है, चलता कैसे है, भोजन करता कैसे है। ये सारा उसका मैकेनिकल हो गया, जड़वत हो गया, यंत्रवत हो गया। और अगर उस यंत्रवत स्थिति को आप फिर पुनः सजग नहीं बनाएंगे, सजीव नहीं बनाएंगे, चैतन्य नहीं बनाएंगे, तो फिर जड़ता बढ़ती चली जाएगी। तो जड़त्व की जो इतनी वृद्धि होगी, उस जड़त्व की वृद्धि को कम करना, उसका ह्रास करना जो है ध्यान का पहली सीढ़ी है। तो अपना ध्यान कीजिए, पहले अपने शरीर का ध्यान कीजिए, अपने भोजन का ध्यान कीजिए, अपनी बातचीत का ध्यान कीजिए, रहन सहन का ध्यान कीजिए। तो सहज रूप में मनुष्य का जो मन है, आपने कभी ये सोचा है कि मनुष्य का मन कहां रहता है? मनुष्य का मन का केंद्र स्थान क्या है? मन और बुद्धि रहते कहां पर हैं? नाखून में रहते हैं, नाक की नोक पर रहते हैं, हाथ में, आंख में रहते हैं, पांव में रहते हैं, कहां रहते हैं? सिर में रहते हैं, कहां रहते हैं? हम लोगों ने कभी इस पर विषय चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया कि ये मन का केंद्र स्थान क्या है, मूल स्थान क्या है, रहता कहां है? मस्तिष्क तो सीमित है, ये तो खोपड़ी के अंदर स्नायु मंडल सीमित है, मगर मन शरीर में या सिर में सीमित नहीं है। जहां जहां तक विचार दौड़ता है, जहां जहां तक चिंतन आपको ले जा सकता है, वहां वहां तक मन है। ये बात समझ में आई कि ये सारा जो ब्रह्मांड है ये आपका मन है। मन कहीं हृदय क्षेत्र में या मस्तिष्क में नहीं है। जहां वो 6 पद्म भी योगियों ने बताए हैं, 6 कमल बताए हैं शरीर के अंदर, उन 6 में भी वो सारा मन नहीं समाया हुआ। वो सारे 6 कमल भी, सारा शरीर भी उस मन के अंदर है। तो जहां जहां तक चिंतन जाता है, जहां जहां तक चंद्रमा तक जाता है, चंद्रमा से परे तक जाता है, जहां तक चिंतन जा सकता है, वहां तक मन का प्रसार है। तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत मन जैसी कोई चीज है नहीं, ये हमने दीवार खड़ी कर ली है। मन एक ही है, जहां जहां तक सोचा जा रहा है वो सारा ही मन है। और समष्टि मन और व्यष्टि मन एक ही है। व्यक्तिगत और सामूहिक मन दो नहीं है। हमने चिंतन की दीवार से मेरे तेरे का विभाजन कर दिया है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, पर ऐसा कहीं है नहीं। रोज वो सीमाएं बदलती रहती हैं। उस सीमा पर पहुंच आप खड़ी कर नहीं सकते उस सीमा को, मेरी और तेरी। पता नहीं कहां वो सीमा टूट जाए। मैंने अपनी एक सीमा बनाई, विवाह हो गया, वो सीमा पत्नी को भी अब समेट रही है कि अब मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरी पत्नी भी उसमें हमें शामिल है। संतान हो गई, वो संतान भी उसमें शामिल है। संतान की भी संतान होगी, वो भी उसमें शामिल है। तो जितना बढ़ाते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे, वो मैं की सीमा तो बढ़ती चली गई। कहां उसको खड़ा करोगे कि मेरी मैं यहां है? जो लोग सामाजिक क्षेत्र में चलते हैं, उनकी मैं पुत्र पत्नी में ना होकर वो अपने में है, अपने पड़ोसियों में है, अपने समाज में है। वो मैं बढ़ाते बढ़ाते आप विश्व की सत्ता तक ले जाइए, मगर एक बात याद रखिए कि मैं की आप कितनी ही सीमा बढ़ा लीजिए, वो सीमित ही रहेगा। मैं चाहे वो अपने तक सीमित रखिए या अपने कुनबे तक रखिए, अपने परिवार तक रखिए, या अपने समाज तक रखिए, या इस विश्व तक रखिए, वो मन की परिधि है। मन से बाहर नहीं निकल पाता मनुष्य।
तो मन की परिधि वो है जहां पर के ये विश्व भी समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नकार दिया गया, विश्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, पर कहीं जुड़ाव नहीं है कि ये विश्व ही मेरा है। मेरा और तेरे का जब भेद मिट गया तो ये पता ही नहीं लगता कि मेरा क्या है और तेरा क्या है। और यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ईश्वरीय स्थिति है, यही धार्मिक स्थिति है। तो समझने की बात यह है कि मन शरीर में सीमित नहीं है और विश्वव्यापी एक तत्व है जिसको हम मन कहते हैं। चूंकि इतनी दूर दूर तक ये फैला हुआ है तो मन की वृत्ति भी तो हजारों मील तक दौड़ती है। एक क्षण में दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और जितना बहिर्मुखी मनुष्य होगा उतनी दूर दूर तक उसकी मनोवृत्ति फैली हुई होगी। तो हमारी सहज मनोवृत्ति दूर दूर तक फैली हुई है। तो जब आप ध्यान करने बैठे पहले सारे विश्व का ध्यान कीजिए। मानसिक नेत्रों से देखने की कोशिश करें कि सारे विश्व में मन कहां कहां घूम रहा है, क्या कुछ हो रहा है, देखें केवल, क्योंकि सहज में वहां घूम रहा है। और अगर जब आप उसको देखेंगे, और आपको एक बात पता है कि मन की एक ये विशेषता भी है कि जिसको पूर्ण रूप से चख लेता है, भोग लेता है, उससे कुछ क्षणों के लिए तो उपराम हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया भोजन आप खा लें, खाने के बाद पेट भर के अगर खा लें तो 2-4 घंटे तो उस भोजन की ओर मन नहीं जाता। मन कहां जाता है? जहां बढ़िया बढ़िया खाना रखा और एक टुकड़ा आपने खाया और किसी जरूरी काम से चलना पड़ जाए, फिर मन जो है उस भोजन में लगा रहता है, तृप्ति नहीं हुई। तो इसी तरह से मन जिन जिन क्षेत्रों में तृप्त हो जाता है वहां से वो उदासीन हो जाता है। तो झंझोड़े मत, खींचातानी मत करें, बैठकर देखें कि मन दूर दूर तक जितनी आवाजें आ रही हैं, जितने शब्द सुनाई दे रहे हैं, जितनी दूर तक जा रहा है उसको मन को जाने दीजिए। देखिए कहां कहां तक जा रहा है। संघर्ष कम कर दिया ना, खींचातानी कम कर दी, तो मन जब चारों तरफ घूम लेगा और कहीं आपने उसको रोक टोक नहीं डाली तो फिर मन वहां से सुकड़ना शुरू होता है। तो जब सारे विश्व में आपने ध्यान डालकर देखा, और उसका एक सहज तरीका ये, जब आप बैठेंगे यहां से तो ध्यान करेंगे शब्दों का। कोई बाहर किसी चिड़िया का शब्द आ रहा है, किसी मोटर का शब्द आ रहा है, कार का शब्द आ रहा है जो सड़क पर जा रही है, उन सारे शब्दों को सुनिए और दूर दूर तक जितने शब्द सुनते चले जाइए। आप देखेंगे कि इन शब्दों में ही अगर सुनने लग जाएं तो मन खो जाता है। ये भी एक ध्यान है। संसार के जितने भी शब्द आ रहे हैं, अगर उन सारे शब्दों को आप सुनने लग जाएं तो मन समाधिस्थ हो सकता है। करके देख लें आप कभी। हम लोगों की कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि कुछ शब्दों को तो हम सुरीला मानते हैं, कुछ लोगों को हम बेसुरा मानते हैं। ये जो मोटर की खड़खड़ाहट है, इससे तो हमारा मन उठता है, ये तो हम सुनना नहीं चाहते। और कहीं कोई भजन गाया जा रहा हो, कोई गाना गाया जा रहा हो, तो वो सुनने के लिए तैयार है। कौवे की कान कहां तो बुरी लगती है, और कोयल की कूक जो है वो प्यारी लगती है, बुलबुल का चहकना प्यारा लगता है। तो हमने विभाजन कर दिया शब्द का, एक सुंदर और एक असुंदर। ये सारे संस्कार हैं। कौवे की तो वही वाणी, अगर सारे कौवों की वाणी सुनते आप रहे हैं तो फिर कौवों की वाणी ठीक लगने लग जाएगी। मगर चूंकि कौवे के मुकाबले में अपने कोयल और बुलबुल सुन रखी है, इसलिए कौवे की जो काएं काएं है वो बुरी लगती है। तो मनुष्य ने शब्द को विभाजित कर दिया सुंदर में और असुंदर में, सात्विक में और असात्विक में, शुभ में और अशुभ में। और आपने जिन लोगों ने कुछ इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, वहां तो एक प्रणाली है संत मार्ग में, जहां पर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शब्दों को सुनने का प्रयोग और प्रयास बताया जाता है कि बाहर के जो स्थूल शब्द हैं इनको छोड़ दो, अंदर के जो अनाहत शब्द हैं, जो सूक्ष्म शब्द हैं, उनको सुनो। तो सूक्ष्म शब्द या अनाहत शब्द जो हैं वो ईश्वरीय हैं, वो आध्यात्मिक हैं, और जो
बाहर के जो स्थूल शब्द हैं वो भौतिक हैं। तो जब ऐसा विभाजन आप कर देते हैं तो फिर बाहर के शब्द बुरे लगने लगते हैं। मगर शब्द, हर शब्द के अंदर वही सत्ता बोल रही है। कौवे ने ये अपनी जो वाणी है अपने आप नहीं बना ली, कुदरत ने दी है उसको। किसी पशु पक्षी को जो भी भाषा दी है, जो भी वाणी, जो स्वर दिया है, वो कुदरत ने दिया है। कौवे का तो दोष नहीं है। और यदि आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो उस शब्द में भी कोई मिठास नजर आएगा। कुदरत का तो हर जगह पर जो भी कुछ उसने बनाया है सुंदर बनाया है। मनुष्य के मन ने उसमें विकार पैदा कर दिया, अच्छा और बुरा कह कहकर। तो इसलिए अगर आप ये विभाजन नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे शब्दों को शुभ में और अशुभ में, आध्यात्मिक और भौतिक में, तो शब्द में हो जाएगा मन, शब्द के अंदर खो जाएगा। और जहां ये मेरा तेरा नहीं रहता, शुभ अशुभ नहीं रहता शब्द में, वहां मन ही नहीं रहता। कभी आपने ये ध्यान किया कि मन में और उस प्रभु की सत्ता में, उस सत्य की सत्ता में अंतर क्या है? कि मन तो तुलना करता है, तुलना का आधार पर ही तो बना है मन, अच्छा और बुरा, फायदेमंद और नुकसानदेह। और उस फायदेमंद और नुकसानदेह के चक्कर में अब हमने मालूम क्या क्या किया है। कई मक्खियों को मार रहे हैं, कई मच्छरों को मार रहे हैं, कई बैक्टीरिया जो है जर्म मार रहे हैं, उनको मारने पे लगे हुए हैं। मगर ये सारा मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, जितने भी ये कीटाणु हैं, ये इस जीवन तत्व का आधार है। ये हमारे शरीर में पता नहीं कितने कीटाणु हैं और कितनी कितनी क्रियाएं कर रहे हैं शरीर की। अगर कीटाणु कहीं वो रोग का कारण बन गए हैं तो रोग का कारण कीटाणु नहीं है, वो मनुष्य का अपना अव्यवस्थित जीवन है। मनुष्य का व्यवस्थित जीवन हो जाने पर वो कीटाणु हानिकर नहीं रहते। तो ये हजारों साल की हिस्ट्री हमने ऐसा कर लिया है कि हमने उनको शत्रु बना लिया है, वरना यहां पर शत्रु कोई किसी का नहीं है। सांप भी शत्रु नहीं है। सांप, हमने ये सुना था बचपन में कि सांप बड़ा जहरीला है और बड़ा खतरनाक जानवर है। हमें जब पढ़ाया गया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर ने कहा कि सांप से बढ़कर तो डरपोक जानवर कोई नहीं है। जरा सी आहट हुई नहीं और सांप भागा नहीं। वो बेचारा तो हमला जब करता है क्योंकि उसके कान है नहीं, सुनाई उसको देता नहीं, आप चुपके से अगर उसके ऊपर पड़ गए तो उसको ये होता है मेरी जान को खतरा हो गया, इसलिए वो हमला करता है, अपना बचाव करता है। और अपना बचाव करने के लिए कुदरत ने उसको जहर की एक थैली अंदर दे दी है कि भाई अगर तुझको कोई मारे तो तू काट लेना। तो सांप को जहर की थैली इसलिए नहीं दी कि चलते फिरते किसी को काट लेना। तो कुदरत के यहां एक बैलेंस है इकोनॉमी का, एक वहां पर एक समत्व है, निरर्थक कुछ नहीं है। मनुष्य ने उसके अंदर अर्थ और निरर्थ निकालकर सारा ही निरर्थक बना दिया और वहां से हिंसा का जन्म होता है। तो इसलिए पहचानने की कोशिश करें आपको ये ईश्वर का खेल क्या हो रहा है, कुदरत का खेल क्या हो रहा है। और जिसका हम दोष कहीं सांप को दे रहे हैं, कहीं बिच्छू को दे रहे हैं, कहीं मच्छर को दे रहे हैं, कहीं मक्खी को दे रहे हैं। मक्खियां तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, आप गंदा रहना बंद कर दो। गंदगी आप करते हो, मक्खी बढ़ जाती है। मक्खी क्या, फिर उसको मारने पर लगते हो आप। मच्छरों की आबादी इसलिए बढ़ जाती है कि आप गला सड़ा पानी इकट्ठा करते हो, पानी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, गंदगी आप खत्म कर दीजिए, मच्छर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीडीटी की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप डीडीटी इस्तेमाल करके मच्छरों को मारने, मालूम है क्या होगा? अमेरिका के अंदर डीडीटी को बैन कर दिया गया है कि डीडीटी नहीं इस्तेमाल होगी, नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ डीडीटी का इस्तेमाल। वो डीडीटी इस्तेमाल होते होते, पेड़ों पर इस्तेमाल करते करते आज ये दशा हो गई है कि लोगों के शरीर के अंदर डीडीटी जमा हो गई। और ये जो इतने केमिकल्स जमा होंगे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, कीटाणुनाशक औषधियां, रासायनिक पदार्थ, ये जब मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो ये हार्ट अटैक और कैंसर और पता नहीं क्या क्या रोग खड़े करेंगे। तो जितने भी ये केमिकल्स अंदर जमा होंगे आखिर में जाकर, तो आप मच्छरों को मारकर ये मत समझिए, मक्खियों को मारकर ये मत समझिए कि आप शांति से रह पाएंगे। कीमत देनी पड़ेगी इसको। तो हिंसा की कीमत देनी पड़ती है संसार में, ये नियम है।
आप किसी चीज को नहीं मार सकते अपने आप को बिना मारे, क्योंकि सत्ता एक है। और ये आज केवल एक आध्यात्मिक स्तर पर बात नहीं है, आज ये एक वैज्ञानिक स्तर पर सत्य है कि जीवन एक है, मन एक है, आत्मा एक है। ये सारा चराचर में जितना भी ब्रह्मांड में जो व्याप्त तत्व है ये एक है। और यहां पर संभव नहीं है कि आप एक टुकड़ा उठाकर दूसरे को पीटना शुरू करने, मारना शुरू कर दें, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। पाश्चात्य देशों में उस कीमत को लोग पहचान रहे हैं बड़ी। वहां पर अब ये यहां तो बड़ा एक नया वो है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए और रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होने चाहिए, रासायनिक खाद इस्तेमाल होनी चाहिए, कीटाणुनाशक औषधियों का इस्तेमाल होना चाहिए। वहां अब सजगता सी आ रही है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, अन्न की उत्पादन तो बढ़ जाएगा पर विष भी इतना बढ़ जाएगा इस विश्व में कि मनुष्य फिर उस विष से मर जाएगा। तो मनुष्य अपने आप को बिना बदले हिंसा से किसी समस्या का समाधान कर नहीं सकेगा। तो इसलिए फिर हम जरा उसी बात पर वापस आते हैं कि जब आप बैठकर शब्द को सुनेंगे, दूर दूर तक के शब्द को, तो संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। केवल सुनिए, अच्छा बुरा मत कहिए, उसको सुनिए। और जब उन शब्दों को सुन लेंगे तो आप देखेंगे कि मन मौन होता चला जा रहा है, बिना कोशिश किए। करके देखिए कभी, शरीर को स्थिर कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद मन वहां से बाहर से सुकड़कर इस कमरे में आ जाएगा। कमरे में आ जाइए। अगर बाकी बाहर कोई देख लिया तो बाहर देखने के बाद तो फिर और कोई देखना नहीं पड़ता है, फिर तो जहां बैठे वही देखोगे ना। फिर आप कमरे के अंदर जहां विचार दौड़ रहा है सारी चीजों का आप देख लें, तो कमरे की भी चीजों को अगर आप पूरा देख लेंगे तो वहां से ही मन उपराम हो गया। आंख खोलकर ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक देख लें जो कुछ देखना है, आंखें बंद मत करें। हमारे आज तक शिक्षा ये दी गई है कि सौंदर्य को देखो ही मत, इसलिए अगर सुंदर लगती है उसकी मत देखो उसकी तरफ, क्योंकि काम वासना जागृत हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया खाने उनकी तरफ देखो ही मत, देखोगे तो वासना जागृत हो जाएगी। किसी के धन की तरफ देखो ही मत, नहीं तो वासना जागृत हो जाएगी। किसी कोठी की तरफ मत देखो, तो इसका मतलब ये कि अंधे हो जाओ, आंख पूर्ण रूप से बंद कर लो, फिर वासना खत्म हो जाएगी। वासना खत्म हो जाएगी, आंखों की ज्योति भी जलती रहेगी, अंधे भी हो जाओगे, मूर्ता भी आ जाएगी। तो मैं कहता हूं देखो, देखो तो सारे संसार को देखो, पर दृष्टि बदल कर देखो। जिस दृष्टि से आप देखते हो वो देखने वाली दृष्टि है नहीं। दोष दृष्टि का है, सौंदर्य का दोष नहीं है। उसी स्त्री के अंदर कामुक को काम वासना नजर आती है, बच्चे को तो नजर नहीं आती। बच्चे को तो मां नजर आती है, बच्चे को तो दूध नजर आता है। तो ये तो संस्कार डाले गए हैं, आपके संस्कार डाले गए हैं कि स्त्री जो है भोग की वस्तु है, भोग क्या है। और जब वो संस्कार डाल लिए तो जब आप देखोगे भाई खाने की चीज देखकर तो मुंह में पानी आएगा ही। स्त्री को देखा कहां है? स्त्री को जिस दिन देख लोगे उस दिन तो प्यास मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी। भोजन को जिस दिन देख लोगे उस दिन भूख मिट जाएगी। हम वहां कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में थे, तो वहां जो हमारा वो स्टोर था नीचे, उसमें इतने फल रखे हुए थे, कहीं अंगूर कहीं सेब, भरा रहता था वो। और जब हम देखते थे नहीं इसको सारा देखकर तो भूख वैसे ही मिट जाती है, खाएगा कैसे इतने को? भूख तो थोड़े से देख के मिलती है, जब वो इतना सारा देखोगे सागर, वहां तो प्यास मिट जाती है, पी नहीं सकता आदमी, खा नहीं सकता। तो इस जब अनंत सौंदर्य को आप देखने लगते हो, आंखें बंद नहीं करते, तो अनंत सौंदर्य को देखकर तो देखने मात्र से प्यास बुझ जाती है। और वो जो अनंत सौंदर्य है वही प्रभु के दर्शन है। और जहां आपने उसको वासना का रूप दे दिया, आपने भोग्या वस्तु बना लिया, हर एक चीज को आपने भोग दृष्टि से देखा, तो फिर आप चक्कर में पड़ो। तो इसलिए देखना सीखो। देखने सीखने का नाम ही दर्शन है। इस दर्शन को ही यहां इस देश में फिलॉसफी कहते हैं। इस दर्शन का बड़ा महत्व है। दर्शन से कहते हैं महात्माओं के दर्शन से कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। महात्माओं के दर्शन से क्यों कल्याण हो जाता है? क्योंकि महात्मा वो है जिसका राग द्वेष मिट गया। जिस राग द्वेष जिसका मिट गया उसको देखने से तो आपको भी तो मिट जाएगा। तो जो राग द्वेष की वस्तु उसको देखने से राग द्वेष पैदा होता है, जो राग द्वेष जहां है ही नहीं वहां उसको देखने से राग द्वेष मिट जाता है। संतों महात्माओं के देखने से और कुछ नहीं होता,
केवल ये कि आपको अपना मुंह नजर आ जाता है, अपना चेहरा उसमें नजर आ जाता है। अगर उसमें राग द्वेष नहीं है तो आपको अपना राग द्वेष नजर आ जाता है, और वो वृत्ति वापस लौट कर आ जाती है, मन शांत हो जाता है, क्लेश मिट जाते हैं। तो इसलिए जी भर कर देखो जो कुछ कमरे में देखने की चीज है। जब देख लोगे मन रह जाएगा तो मन फिर उसकी तरफ नहीं दौड़ेगा। फिर अपने शरीर पर आ जाओ। जब आपने विश्व को देख लिया, अपने कमरे को देख लिया, तो फिर आपका शरीर रह गया। अब शरीर को देखो कि बैठे कैसे हो, सांस कैसे ले रहे हो, कहीं अकड़ाव तो नहीं है, कहीं हलचल तो नहीं है। पांव के अंगूठे से देखते देखते आंख बंद करके, आंख खोलने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ही ध्यान करो, अंगूठे से लेकर टांगों तक, घुटने तक, पेट से लेकर छाती और नाक सिर तक, कि कहीं अकड़ाव तनाव तो नहीं है। जहां जहां अकड़ाव तनाव को आप देखते जाओगे वो अकड़ाव तनाव शांत होता चला जाएगा। उसको शांत करने की कोशिश मत करो, शांत तो स्वयं हो जाएगा अगर अकड़ाव को देख लोगे तो। देखिए, हम ऐसा समझते हैं, ऐसा हमारा संस्कार डाल दिया गया है कि हमारे बिना किए कुछ होगा ही नहीं, हमें हर चीज के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। मगर आपको एक पता है कि आपके जो हृदय का स्पंदन है वो आपकी चेष्टा से होता है या बिना चेष्टा के होता है? उसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है खून के दौरे को चलाने के लिए? सांस जो आ रहा है इसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है? रोटी जब खाली पेट में जो रोटी खाई 2 घंटे पहले, उसको हजम करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ता है, कोई भागदौड़ करनी पड़ती है? हो रहा है अपने आप ही हजम, खून अपने आप ही चल रहा है, सांस अपने आप ही आ रहा है। जब आपके कमर में दर्द होगा तो आप क्या करेंगे? आप सीधे हो जाएंगे बिना सोचे। सीधा इसलिए नहीं होंगे कि अब कमर में मेरे दर्द हो रहा है, मैं मुड़कर बैठा हूं इसलिए मुझको सीधा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते। स्वतः ही अगर कमर मुड़ी हुई है और दर्द होने लग गया झुकने से तो आप सीधे हो जाते हैं। ये सहज क्रिया है शरीर की। और सीधे बैठे बैठे अगर थक गए हैं तो फिर झुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप बिस्तरे पर लेटते हैं, आपको मालूम कि जब आप सो जाते हैं तो आपको ये होश नहीं होती कि आप कैसे लेटे हुए हैं, पर देखने वाले आपको बता सकते हैं कि सोते सोते आप करवटें बदलते रहते हैं। करवट कैसे बदलते हैं? जब एक तरफ का अंग थक जाता है तो स्वयं ही अंदर सोते सोते आप करवट ले लेते हैं। तो ये शरीर का स्वभाव है कि अगर केवल बोध हो जाए उतना कि कहां तनाव है, तो बोध हो जाने मात्र से अपने आप ही शरीर के अंदर एक ऐसी प्रणाली है कि उस तनाव को वो शांत कर लेती। ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा, कि कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है। आप जीवन में करके देखें, ये सत्य मिलेगा आपको। क्योंकि जो संघर्ष है, संघर्ष से आत्मदर्शन नहीं होते, संघर्ष से कुछ नहीं होता। मैं तो ये भी कहूंगा कि संघर्ष से आपका हल भी नहीं चल सकता। अगर खेत में आपको हल चलाना है तो वो संघर्ष की वस्तु नहीं है, मन को झंझोड़ने की वस्तु नहीं है, शरीर को खींचने की वस्तु नहीं है। अगर मन नहीं है उस काम को करने में तो थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। जब काम करने की उमंग होगी तभी आप उस खेत को चला सकोगे, हल को चला सकोगे। और जब मन में उमंग होगी तो हल चलाने की थकावट नहीं होगी। पर जब मन ना करता हो किसी कार्य को करने के लिए तो फिर थकावट होती है, मन को क्लेश होता है। तो जितने भी सहज कर्म हैं, अगर वो समझ में आ गए कि आवश्यक है, तो वो थकावट पैदा नहीं करते, संघर्ष पैदा नहीं करते। तो इसलिए जब आप शरीर के हर अंग को देखते जाएंगे, हर पट्टे को देखते जाएंगे, वो स्थिर होता चला जाएगा, उसका तनाव मिटता चला जाएगा। करते करते जब आप अपने गर्दन को सीधी रखिए, क्योंकि अगर गर्दन झुकी रही तो भी नींद आ जाएगी। जब तक गर्दन आपकी सीधी है आप सो नहीं सकते। गर्दन झुकी नहीं और नींद आई नहीं, थक जाए वो बात दूसरी है। थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए आप गर्दन झुका लें, मगर सीधे बैठे हैं तो नींद नहीं आएगी। तो जब इन तमाम मांसपेशियों की हरकत बंद हो गई, तमाम अंगों की हरकत बंद हो गई, तो फिर आइए आंखों के ऊपर। आंखें बंद करके
देखिए कि हिल तो नहीं रही आंखें। आंखें आपकी दृष्टि स्थिर है या नहीं है, आंखों के अंदर चंचलता हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं जैसे कई जगह ध्यान की कई रीतियां बताई गई हैं, प्रणाली बताई गई हैं कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान कर लो या त्रिकुटी पे ध्यान कर लो। ऐसा मत करो, हट मत करो, कहीं भी इसको टिकाने की कोशिश मत करो। जब आप देखते जाओगे तो अपने आप स्वयं में टिक जाएगा जहां इसको टिकना है, टिकाने की कोशिश मत करो। तो केवल आप ये देखो कि सामने आंखें सहज अवस्था में आराम से स्थिर हैं या नहीं है, और अगर हलचल हो रही है तो क्यों हो रही है। यदि मन की वृत्ति नेत्रों को देखती जाएगी और नेत्र स्थिर हो जाएंगे, और फिर आपने मुख के अंदर देखो कि आपकी जिह्वा जो है वो तो नहीं चल रही, और जिह्वा भी स्थिर हो जाएगी। जब आप देखेंगे जिह्वा भी स्थिर हो जाएगी, आंखें भी स्थिर हो जाएंगी, तो मन का चिंतन 99% समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने शायद इस बात का ध्यान पता नहीं किया या नहीं किया कि जब भी कोई विचार आता है, कोई भी विचार आ जाए, शरीर के किसी ना किसी अंग में तनाव आता है। मान लीजिए कि आपके मन में ये विचार आया कि और दिल्ली चलें, तो दिल्ली चले का विचार आते ही पैरों के अंदर तनाव आना शुरू हो जाएगा। चले नहीं है आप अभी, मगर पैरों के जो पट्टे हैं उनमें तनाव आ जाएगा। अगर ये विचार आए, थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें कि हम वो जो हमारे मित्र शाम को आएंगे उनसे हमने ये बात करनी है, गले में खराश होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान करते करते जब कभी खराश होती है गले में, तो जब होती है जब विचार बात करने का आता। अगर ये विचार आया कि सिनेमा देखना, तो आप देखेंगे आंखें जो है स्थिर रह नहीं सकती, सिनेमा का विचार आते ही आंखें जो है हिलनी जुलनी शुरू हो जाएंगी। तो हर विचार अपने आप को शरीर की किसी क्रिया में अनुवादित कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर यदि आपका स्थिर हो गया, तो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, इनके स्पंदन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो शांत हो गए। तो बहुत सा जो हमारी मन की चंचलता है वो तो शरीर की चंचलता से बनता है। मगर ये जरूर ध्यान रखिए कि मैं हठ योग की शिक्षा नहीं दे रहा हूं कि भाई शरीर को स्थिर करके बैठना लग जाओ, वज्र बना लो, 3 घंटे की साधना करो कि शरीर का आसन स्थिर हो जाए, ध्यान सोते लग जाएगा। उसका मैं प्रचार नहीं कर रहा। मैं केवल आपको शरीर का और मन का संबंध बता रहा हूं कि ये दो नहीं है, एक ही चीज है। तो पूर्ण साधना में जब तक आप इन दोनों को एक करके नहीं देख पाएंगे, चक्कर में चलते चले जाएंगे, रोग होते चले जाएंगे। मन को अलग कर दिया, शरीर को अलग कर दिया। आज सारी बीमारियों का कारण ये है, सारे रोगों का कारण ये है। तो मन के जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्यकलाप हैं, उनके सबकी छाप शरीर पर पड़ती है, और शरीर की जितनी भी हलचल है वो मन पर पड़ती है। इसीलिए फिर आगे जब हम भोजन का और व्यायाम का, इस सारी चीजों का वर्णन करेंगे, तब आप देखेंगे कि यही संबंध हर जगह चल रहा है। तो आप बैठकर और कुछ मत करिए, सिर्फ बैठने का अभ्यास करिए, देखने का कोशिश करिए कि बैठते कैसे हैं, और शरीर का ध्यान कीजिए। न किसी भगवान का ध्यान कीजिए, न किसी गुरु का ध्यान कीजिए। वो जो गुरु गीता में पढ़ा था कि गुरु की मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, गुरु की मूर्ति नहीं, अपने शरीर से बढ़कर कोई सुंदर चीज है नहीं संसार में। लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं नहीं भाई हमें अपनी परवाह नहीं, हमें संसार की परवाह। झूठ बोलता है मनुष्य। सबसे पहले मनुष्य अपनी परवाह करता है, शरीर करता है। अगर वो नहीं करता अपने शरीर की परवाह, तो वो झूठ बोलता है अगर वो समझता है कि संसार की परवाह करेगा। जो अपने शरीर की परवाह नहीं करता, वो संसार की, समाज की नहीं कर सकता। क्योंकि हिंसा जो है अपने अंदर से शुरू हो रही है। अगर आप अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहे हैं, तो संसार के प्रेम कैसे कर लेंगे।
तो प्रेम अपने घर में शुरू होता है, अपने शरीर में शुरू होता है, अपने परिवार में शुरू होता है। अगर अपने मन में, तन में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, तो आप समाज सेवा का बेड़ा उठा लें तो ये होगा नहीं, चल नहीं सकता, पाखंड हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने आसन की ओर ध्यान दें और बैठकर केवल अपने शरीर को देखें और फिर देखें कि मन कितना चलता है और कितना स्थिर हो जाता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी आगे बढ़ पाएंगे, आप देखेंगे कि ध्यान की बाकी सीढ़ियां बहुत सरल हो जाती हैं। इसके बारे में आगे चर्चा हम रविवार को करेंगे। परसों को कोई प्रोग्राम तो नहीं है? परसों कोई प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं, परसों मेरा तो होगा। आपका है? तो उससे आगे का रख लेंगे जब का हो, तो फिर वो सोमवार का रखें। हाँ। मगर मेरा अपना ऐसा विचार है कि 2 या 3 से अधिक ना हो हफ्ते के अंदर। बहुत जल्दी जो है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक नहीं रहता। बोलना कम होना चाहिए और प्रैक्टिकल बात ज्यादा होनी चाहिए, तभी ठीक रहता। रोज तो आप सत्संग पे सत्संग करते जाइए, वार्तालाप से लोग वो आनंद भी आएगा, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल जब होता है और जब वो साथ साथ चलता है चिंतन, तभी उसका एक आनंद आता है। कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर वो प्रार्थना भी होगी। जैसे आपने बताया कि शरीर और मन एक है जी। शरीर मर जाता है, क्या मन मर जाता है? शरीर जब मर जाता है मनुष्य, तो शरीर तो खत्म हो जाता है, तो क्या मन भी खत्म हो जाता है? नहीं। मैंने आपको एक बात और भी बताई कि शरीर और मन का संबंध बताया, मगर मन शरीर से बाहर तक फैला हुआ है, वो चिंतन के द्वारा। तो जब तक वो चिंतन समाप्त नहीं होता, जब तक मन नहीं मरता। तो मन की हमारे शरीर में क्या, किस जगह है, क्या उसका? आप देख लीजिए कहीं भी। मैं तो कहा कि जहां पर भी मन में कोई स्पंदन है, शरीर में स्पंदन शुरू हो जाता है। ये तो बात मैंने कही ना। स्थान कोई स्थान कैसे होगा? मुख्य स्थान आप कोई बना लीजिए, इसको बना लीजिए, हृदय स्थान को बना लीजिए। बहुत से लोगों ने इसका क्या, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर जब कोई बात करते हैं, जैसे रमन महर्षि ने बात की कि अपने जो अहम है या जीवात्मा का स्थान जो है हृदय चक्र है। कुछ संतों ने कहा कि नहीं, ये आज्ञा चक्र है। कुछ कहते हैं नहीं, शिव तो जो है 7वें स्थान पर या सहस्त्रदल कमल पर बैठे हुए हैं। तो भाई ये तो अपनी अपनी मानना है, कहीं भी मान लो उसको, जहां मान लोगे वहीं जम जाएंगे। भगवान को मंदिर मान लो, भगवान वहां मंदिर में बैठ जाएंगे। हृदय में बैठा लोगे, हृदय में बैठ जाएंगे। बैठाने वाला मन है, तो वो मन जहां भी उसको कायम कर लेगा, वहां पूरी लग जाएगा, वहीं वो पैदा हो जाएगा। ये मन की शक्ति है। मगर है वास्तव में क्या, इस वास्तविकता का इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा। वो आगे जब आप चलते जाओगे, आगे उतरते जाओगे, गहराइयों पे गहराइयां उतरती जाती हैं। तो प्याज के छिलकों की तरह से है। पहला छिलका उतारोगे, देखोगे अंदर एक और छिलका है, उसको उतारोगे और सारे छिलके को उतार दोगे, देखोगे कुछ भी नहीं है, तो सारे झूठ हो जाता है। इसलिए हम किसी मान्यता को लेकर नहीं चल रहे। लोगों ने कहा तो बहुत कुछ है, आप अपने अनुभव में जहां भी आए आप देखिए। प्रार्थना ऐसा हो विश्वास सत्य में, ऐसा हो विश्वास सत्य में, जो जब जैसा हमें दिखाए, जो जब जैसा हमें दिखाए। हमें लोभ या भय दबाव भी, हमें लोभ या भय दबाव भी ना सतपथ से कभी डिगाए, ना सतपथ से कभी डिगाए। नम्र भाव से निज को खोजें, नम्र भाव से निज को खोजें, अंतर की ताकत पहचानें, अंतर की ताकत पहचानें। जगती के हित को हम जन में, जगती के हित को हम जन में, मनसा वाचा कृत से माने, मनसा वाचा कृति से माने। अपने दिल को बड़ा बनाकर, अपने दिल को बड़ा बनाकर, सबके सुख दुख को छू पाएं, सबके सुख दुख को छू पाएं। भाव परस्पर सब मिलकर हम, भाव परस्पर सब मिलकर हम, सत्य प्रेम करुणा सरसाएं। सत्य प्रेम करुणा सरसाएं।